तो गाइस स्वागत है आप सबका एनिमे सेनपाई चैनल पे। और गाइस अगर आप लोगों ने इस एनिमे के पहले के एपिसोड्स अभी तक नहीं देखे हैं तो आप पहले आई बटन पे क्लिक करके उन्हें देख लीजिए। तो गाइस इस एपिसोड के स्टार्ट में हमें टोमो और बाकियों का प्ले होते हुए दिखाया गया, जहाँ पर टोमो की मॉम, कैरल की मॉम और मिसुजू की मॉम साथ रहती हैं। कैरल की मॉम तो बोलती है कि मैं टोमो और मिसुजू के मॉम को मिलकर बहुत खुश हूँ। वो बोलती है मुझे डर था कि अगर मैं अकेले रहूंगी तो मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगी और इस चीज के लिए मैं तुम दोनों पे डिपेंड करती हूँ। फिर टोमो की मॉम मिसुजू की मॉम को बोलती है मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं तुमसे एक कल्चरल फेस्ट में मिलूंगी। वो बोलती है मिसुजू तुम्हें बहुत प्यार करती होगी। तो यहीं पर मिसुजू की मॉम बोलती है अरे उसने तो मुझे ये भी नहीं बताया कि आज उनका कल्चरल फेस्टिवल है। वो बोलती है वो चाहती थी कि मैं उसे ना देखूं और इस कारण से देखो मैं कैमरा लेकर आई हूँ उसे फिल्म करने के लिए। टोमो की मॉम सोचती है कि ये सच नहीं बोल सकती कि ये बस अपनी बेटी का परफॉर्मेंस फिल्म करना चाहती है। प्ले इसके बाद स्टार्ट हो जाता है और इसके बाद सिंड्रेला जो कि मिसुजू होती है वो घर साफ कर रही थी और यहीं पर कैरल आकर बोलती है मेरी बेटी सिंड्रेला तुमने घर साफ कर लिया क्या। अब इस चीज को देखकर कैरल की मॉम आउट ऑफ कंट्रोल चल जाती है और यहाँ पर टोमो और मिसुजू की मॉम उसे रोकती है। टोमो की मॉम बोलती है तुम्हें इसीलिए हम यहाँ चाहिए थे क्या। मिसुजू बोलती है मैं भी चाहती हूँ अपनी मामा और बहनों की तरह उस बॉल में जाना। और यहीं पर टोमो का डैड जोन को देखता है और वो सोचता है कि किसी को पता भी नहीं चल रहा कि वो यहाँ पर मौजूद है। वो बोलता है कि उसने इस सीनरी में अपने आप को बहुत अच्छे से घुला मिला लिया है। फिर हमें टोमो को दिखाया गया जिसे देखकर सारे बावड़े हो जाते हैं और यहाँ पर वो मिसुजू के साथ डांस करती है। जोन यहाँ पर टोमो को देखकर सोचता है कि तुम भी डिजर्व करती हो कभी कभी प्रिंसेस बनना। फिर हमें फाइनल सीन दिखाया गया जहाँ पर टोमो प्रिंस के तौर पर उन मैजिकल बूट के ओनर को खोज लेता है और वो मिसुजू मतलब सिंड्रेला को प्रपोज कर देता है शादी के लिए। यहीं पर कैरल और बाकी लोग इसे कांग्रेचुलेट करने लगते हैं और मिसुजू बोलती भी है कि कहानी तो अलग थी। वो बोलती है अभी तुम्हें तो गुस्सा करना चाहिए। खैर फाइनली इन्हें सब लोग कांग्रेचुलेट करने लगते हैं और सारे लोग बहुत खुश हो जाते हैं। टोमो इस एक्ट के बाद बहुत खुश रहती है और यहाँ पर जोन आकर टोमो से बोलता है कि तुमने बहुत अच्छा एक्ट किया। वो उससे पूछता है कि क्या तुम मुझसे फेस्टिवल में घूमते वक्त बातचीत करना चाहोगे। इस पे टोमो बोलती है बिल्कुल, पर पहले तुम खुद का ट्री तो हटा लो। इसके बाद टोमो और जोन पहले तो मेड कैफे जाते हैं, वहाँ ये बहुत मजे करते हैं। फिर वे लोग जाते हैं हॉन्टेड हाउस। यहाँ पर तो टोमो उस भूत की पिटाई करने वाली रहती है पर कैसे तो भी करके जोन उसे बचा लेता है। ये लोग स्पोर्ट्स भी खेलते हैं और बहुत मजे करते हैं और यहीं पर टोमो सोचती है कि हमारे बीच ये सब जो है उसे मैं खत्म करने का सोच रही हूँ, क्या मैं सच में यही चाहती हूँ। इसी के बाद हमें डांस भी दिखाया गया और यहाँ पर टोमो से तो सारे पूछते हैं प्लीज तुम मेरे साथ डांस करो, पर यहीं पर अल्टीमेटली जोन आकर टोमो से पूछ लेता है डांस के लिए। टोमो खुशी खुशी पर घबराते हुए इसके ऑफर को एक्सेप्ट कर लेती है। मिसुजू सबको डांस करते हुए देख रहे थे और वो सोचती कि यहाँ पर मेरे खड़े रहने का क्या फायदा है, मुझे वापस जाना चाहिए। पर यहीं पर तानाबे को आता और वो पूछता है मिसुजू से डांस के लिए, पर तानाबे को इग्नोर करके मिसुजू यहाँ से जाने लगती है। वो सोचती कि उन दोनों के पास तो लोग हैं यहाँ पर सेलिब्रेट करने के लिए, मैं बस एक बोझ हूँ उन पर। यहीं पर कैरल आकर मिसुजू का हाथ पकड़ लेती है और वो बोलती है मुझे माफ करना, तुम वेट कर रही थी क्या मेरा। इसके बाद मिसुजू कैरल का शुक्रिया अदा करती है। तो कैरल बोलती है किस बात के लिए। तो मिसुजू बोलती है तुम बेवकूफ मत बनाओ मुझे। वो बोलती है मुझे पता है कि तुमने जानबूझकर मुझे सिंड्रेला का रोल दिलवाया ताकि मैं टोमो से अपनी दोस्ती वापस से कर पाऊं। इस पर कैरल बोलती है तुम लोग लड़ भी रहे थे और वो यहाँ पर उसे अपने फोन में मिसुजू का सिंड्रेला वाला फोटो दिखाते हुए बोलती है मुझे तो बस ये चाहिए था। मिसुजू तो कैरल से लड़ने लगती है अपने फोटो को डिलीट करने के लिए। इसके बाद टोमो और जोन को डांस करते हुए दिखा गया और टोमो बोलती है ये बहुत ज्यादा एम्बैरेसिंग है। वो बोलती है मुझे नहीं लगा था कि तुम मुझे डांस के लिए पूछोगे और मुझे पता है कि तुम ऐसा सिर्फ दोस्त के तौर पे कर रहे हो। पर वो बोलती है अगर तुम ऐसा लोगों के सामने करोगे तो उन्हें गलत अंदेशा जाएगा। इस पर जोन बोलता है वो लोग गलत नहीं होंगे, वो बिल्कुल सही समझेंगे। यहीं कैरल और मिसुजू भी इस बात को नोटिस करते हैं और टोमो तो यहाँ से भाग निकलती है। इसके बाद नेक्स्ट डे टोमो आती है और जोन को कस के ही एक स्पीयर मारती है। जोन मन ही मन सोचता है उस फेस्टिवल के बाद से ये मुझे ऐसे ही ट्रीट कर रही है, पता नहीं क्या हुआ। और जब जोन टोमो से पूछने की कोशिश करता है उस फेस्टिवल वाली बात, तो जहाँ पर टोमो घबरा जाती है और वो तो यहाँ से भाग निकलती है। जोन मन ही मन सोचता है क्या ये मुझे रिजेक्ट कर रही है। टोमो स्कूल पहुंचती है और यहाँ पर कैरल नोटिस करती है कि टोमो के साथ तो जोन है ही नहीं। तो वो पूछती है तुम जोन के साथ क्यों नहीं आया। तो टोमो बोलती है मैं उसके साथ ही थी पर कुछ चीज हो गई बीच में। यही कैरल पूछती है टोमो से कि कल्चरल फेस्टिवल में तुम दोनों के बीच कुछ हुआ था क्या। इस पर टोमो अजीब बिहेव करते है। वो बोलती है कुछ भी नहीं हुआ था और वो यहाँ से चुपचाप भाग निकलती है। इसे देखकर कैरल बोलती है पक्का कुछ और। यही मिसुजू बोलती है मुझे तो पता ही था। मिसुजू बोलती है पक्का जोन ने अपने फीलिंग्स को टोमो से कन्फेस कर दिया होगा और इसी कारण टोमो वहाँ से भाग निकली। तो कैरल बोलती है अरे यार फीलिंग्स तो उन दोनों के मन में, तो ऐसा क्यों किया उसने। इसी के बाद जोन से मिसाकी सेनपाई मिलता है। वो जोन से पूछता है कि क्या हुआ, तुम बड़े परेशान लग रहे हो। तो अल्टीमेटली जोन जो होता है वो मिसाकी को अपने दिल की बात बताता है टोमो के बारे में और मिसाकी यहाँ पर क्लियर एडवाइस देता है कि तुम्हें सीधा जाके उसे बता देना चाहिए कि तुम उसे लाइक करते हो। मिसाकी एक्चुअल में चाहता है कि इन दोनों के बीच ताल गल जाए और यहीं पर इसी बात पे जोन इसका शुक्रिया अदा करके यहाँ से चला जाता है। इसके बाद जोन जाते हुए कहीं पे सोचता है कि मैंने डिसाइड कर लिया है मुझे क्या करना है, मुझे टोमो को अपने दिल की बात बतानी है। पर वो सोच लेता है इसके पहले भी मुझे कुछ करना होगा और वो जाता है मिसुजू के पास। वो मिसुजू को बोलता है
मुझे माफ कर देना मिसुजू, मैं टोमो से प्यार करता हूँ। इस पर मिसुजू बोलती है अरे इससे मुझे क्या। तो यहीं पर जो जुन होता है वो फिर से माफी मांगता है इससे। तो मिसुजू बोलती है मुझे माफी क्यों मांग रहे हो तुम। इस पर जुन बोलता है जब मैं और तुम साथ डेट कर रहे थे मुझे पता है उसके पहले से ही मैं टोमो से प्यार करता हूँ। और वो बोलता है इसी कारण से मुझे लगा कि अब तुम्हें ये बताना बहुत ज्यादा सेल्फिश होगा। इस पर मिसुजू बोलती है प्लीज तुम ये मत बताना कि इसी कारण से तुम टोमो से थोड़ा बच के रह रहे थे अब तक। वो मनी मन सोचती है मैं बिलीव ही नहीं कर सकती कि अब तक मेरे बारे में सोच रहा था। वो अपने सर को पकड़ लेते तो जुन बोलता है तुम ठीक तो हो ना, तुम्हारा सर दर्द कर रहा है क्या। तो यही मिसुजू इसके कॉलर को पकड़ कर बोलते कि तुम तेज मत बनो, तुम्हें क्या लगता है उस रिलेशनशिप के कारण मुझे कोई फर्क पड़ा उस छोटे से रिलेशनशिप के कारण। वो बोलती कि अगर तुम्हें उससे वैसे थोड़ा भी फर्क पड़ता है तो अब तुम उसे भूल जाओ, मैं भी तो यही चाहती हूँ, मैंने तो बस तुम्हें यूज किया था उस समय। इसके बाद जुन होता है वो मिसुजू का शुक्रिया अदा करता है। तो मिसुजू बोलती तुम मेरा शुक्रिया अदा क्यों कर रहे हो। तो जुन बोलता है ऐसा इसलिए क्योंकि मुझे पता है कि तुम ऐसा दिखाते नहीं हो पर तुम लोगों का बहुत चिंता करते हो। और फाइनली वो यहाँ से क्लास के लिए जाने लगता है पर मिसुजू से रोककर एक चीज पूछती है। वो पूछती कि क्या मैं तुम्हारी पहली प्यार थी। इस पर जुन बोलता है नहीं थी और उसके मन में आती है टोमो के मॉम का दृश्य। और मिसुजू जुन का मजाक उड़ाते हुए बोलती अच्छा मैं तुम्हारी पहली प्यार नहीं थी ना, तुम ये जान लो कि मेरा तो आज तक कोई प्यार ही नहीं हुआ। इस बात पर जुन गुस्साते हुए बोलकर निकल जाता है मैं तुम्हें कभी बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। इसके बाद टोमो को एक लेटर ऑफ चैलेंज सा मिलता है और इसी कारण से वो छत पे जाती है। पर यहाँ पर तो जुन होता है और वो छत के गेट को बंद कर देता है और यहाँ पर टोमो इसे देखकर बोलती है तुमने मुझे बेवकूफ बनाया जुन। वो मनी मन सोचती है अब तो ये सब खत्म हो गया, मैं भाग नहीं पाऊंगी। जुन तो टोमो के पास जाकर उसे बोलता है प्लीज मुझे तुम पीटो। और यहाँ पर टोमो बोलती है आखिर मैं क्यों पीटूं तुम्हें। इस बात पर जुन बोलता है क्योंकि मैं यही डिजर्व करता हूँ। टोमो इस पे बोलती है ऐसी कोई बात नहीं, मेरे पास कोई रीजन नहीं तुम्हें मारने का। और यही जुन बोलता है कि हाई स्कूल के जस्ट पास चेरी ट्री के जस्ट नीचे तुमने मुझे बोला था कि तुम मुझसे प्यार करती हो और अब मैं समझता हूँ कि बस एक फ्रेंड के तौर पर नहीं तुम पर सच में मुझसे प्यार करती हो। इस बात पर टोमो जाके जुन के कॉलर को पकड़ लेती है और वो बोलती है तो तुम्हें उसी समय रियलाइज हो गया था क्या। इस पे जुन हाँ बोलता है और यहाँ पर टोमो बोलती है तुम्हें पता है क्या कि मैंने लड़कियों वाले हरकत करने के लिए कितनी मेहनत की तुम्हारे लिए और तुम उसे इग्नोर कर रहे थे। तो इस पे जुन बोलता है क्या तुमने कुछ ऐसा भी किया था। वो बोलता है मुझे माफ करना, मुझे ये नहीं पता था। और यहीं पर टोमो ही एक मुक्का मारती है जुन को। पर इसके बाद वो खड़े होकर सोचती है कि मैंने उसे मारा पर मेरे पास कोई हक नहीं है उसे पीटने का। वो सोचती कि अभी वो कैसे मेरी तरफ देख रहा है बिना भागे हुए, मुझे पता है कि वो भी डरा हुआ होगा। वो सोचती है अब वो मैं हूँ जो भाग रही हूँ। टोमो यहाँ से जाने लगती है तो जुन यहाँ पर उसे रोक कर बोलता है मुझे पता है कि हो सकता है कि तुम्हारी फीलिंग्स अब बदल गए हो पर तुम ये जान लो कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। इस बात पर टोमो बोलकर निकल जाती है कि चुप रहो बेवकूफ। और इस बात पर जुन सोचता है क्या एक बेवकूफ। टोमो इसके बाद ये सारी बातें कैरल और मिसुजू को बताती है और कैरल बोलती कि तुमने ये बहुत गलत किया। टोमो यहाँ पर बोलती कि अगर मैं उसे डेट करूंगी तो उसमें और जो अभी हमारे बीच है उसमें क्या अंतर होगा मुझे नहीं पता। वो बोलती है क्या होगा अगर मैंने चीजें बेकार दी तो। यहीं पर मिसुजू मनी मन सोचती है कि तुमने आज तक मुझे अपना बेस्ट फ्रेंड बुलाया पर ये पहली बार है जब हम दोनों रियली फेस टू फेस एक दूसरे का सामना करेंगे। वो टोमो को बोलती है कि अब जो मैं बोलूंगी उसे तुम ध्यान से सुनना क्योंकि मुझे पता है कि ये मैं एक लौती बार ही बोल पाऊंगी। इस बात को सुनकर कैरल यहाँ से उठ के जाने लगती है पर मिसुजू उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लेती है। मिसुजू टोमो से माफी मांगती है और वो बोलती है कि जो भी तुम्हारे और जुन के बीच में अभी चल रहा है उसमें मेरी ही गलती है। इस पे टोमो बोलती है अरे मुझे तो तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए। तो मिसुजू बोलती है नहीं मेरी ही गलती है, मैंने जो तुम्हें जबरदस्ती एक लड़की जैसा बनाया उसका कोई जरूरत नहीं था, तुम बेस्ट थी जैसी तुम ओरिजिनली थी। वो रोते हुए बोलती है कोई भी तुम्हें बदलना नहीं चाहता था। और इस बात पर टोमो बोलती है तुम रो रही हो क्या मिसुजू। मिसुजू बोलती है नहीं मैं नहीं रो रही। तो इस पे टोमो बोलती है इसमें गलती मेरी भी है, मैंने तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा। मिसुजू बोलती है इसमें तुम्हारी नहीं मेरी गलती। और वो अपने आंखों को पोंछते हुए बोलती कि चलो टोमो अब जाओ तुम और सब चीजें सही कर लो अपने और जुन के बीच में हर बार की तरह। फाइनली ये दोनों एक दूसरे के हाथ को मुक्का बनाकर टच करते हैं और टोमो बोलती कि तुम मेरी सबसे अच्छी बेस्ट फ्रेंड हो। टोमो यहाँ से फिर चले जाती है और मिसुजू बोलती है कि लव सच में बहुत अच्छी चीज होती है। वो बोलती है जिसे तुम प्यार करते हो उसके संग तुम वो सब कर सकते हो, गलत कर सकते हो, फिर भी वो तुम्हें समझेगा। और इसी के बाद कैरल मिसुजू को हक कर लेती है। वो बोलती है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो तुम्हारा दोस्त हो या लवर हो, पर तुम्हारे पास बहुत सारे लोग होने चाहिए जिससे तुम प्यार करो। वो तो ये भी बोलती है तुम तो बस मेरी दोस्त हो फिर भी मुझे तुम्हें किस करने का मन करता है। तो मिसुजू बोलती है हटो मेरे पास से तुम। टोमो इसके बाद भागते हुए जुन के पास पहुंचती है और वो उसे बोलती है तुम सुनो मेरी बात, मैं अब नहीं भागूंगी, प्लीज मुझे एक और चांस दे दो। और इसके बाद घर जाते हुए टोमो बोलती है जुन को कि बस मुझे एक बार और समझना है, तुम सच में मुझसे प्यार करते हो। तो जुन बोलता है हाँ। फिर वो फिर बोलती है क्या तुम सच में प्यार करते हो। जुन बोलता है हाँ मैं सच में करता हूँ। टोमो फिर बोलती है तो वो बोलता है हाँ भाई हाँ सच में प्यार करता हूँ तुम्हें मैं। इस बात पर टोमो बिल्कुल डिफेंसलेस हो जाती है, वो शर्माने लगती है। वो सोचती है मुझे कभी नहीं लगा था कि मैं ये दिन देखूंगी। और वो सोचती है कि क्या ये सच में एक सपना ही है। पर फिर वो सोचती है इसका मतलब है कि वो भी होगा। और वो यहाँ पर जुन से पूछती है क्या तुम इसके लिए श्योर हो। वो बोलती है
आज के बाद तो शायद हम लोग बेस्ट फ्रेंड्स ना रहे। जून बोलता है बेस्ट फ्रेंड्स नहीं रहेंगे, ऐसा क्यों? तो यहीं पर टोमो बोलती है क्या तुम मेरे साथ डेट नहीं करना चाहते? जून बोलता है मेरा वो मतलब नहीं था। तो टोमो बोलती है तो फिर हम डेट कैसे करेंगे? वो बोलती है तुम बेस्ट फ्रेंड भी रहना चाहते हो और डेट भी करना चाहते हो, ऐसा कैसे हो सकता है? वो उसे बोलती है तुम सेल्फिश थोड़ा कम बनो। इसके बाद टोमो को जुनून लंबी सीढ़ियों के पास ले जाता है और वो बोलता है मैं तुम्हें एग्जाम्पल देता हूँ। वो लोग रेस लगाते हैं टॉप तक का, दोनों टॉप पे पहुंच के बहुत थक जाते हैं और जुन बोलता है कि मैं तुमसे अभी भी नहीं जीत पाता। और टोमो बोलती तुम अचानक से क्यों निकल गए थे? और इस पर जुन बोलता है मैं तुमसे ऐसा ही रिश्ता चाहता हूँ। वो बोलता है कि अगर हम दोनों कपल बन भी गए तो भी मैं चाहूंगा कि हम लोग नॉर्मली जैसा कम्पीट करते हैं वो करते ही रहे। टोमो बोलते हैं मुझे तुमसे कम्पीट करने में तो मजा आता है, पर क्या रिलेशनशिप में आने के बाद लोग ऐसा करते हैं? इस पर जुन बोलता है इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम मेरे बचपन की बेस्ट फ्रेंड हो, मेरी राइवल हो। और वो बोलता है तुम वो लड़की हो जिससे मैं प्यार करता हूँ। वो पूछता है क्या इतना काफी नहीं है? टोमो मन ही मन सोचती है क्या बेस्ट फ्रेंड, राइवल और वो लड़की जिससे तुम प्यार करते हो? वो सोचती है शायद सेल्फिश होना इतना बुरा भी नहीं। और वो जुन को बोलती है कि मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। जुन तो इस बात पर सीढ़ियों पे गिर जाता है और टोमो बेचारी घबरा जाती है। टोमो जुन के पास भागे भागे जाती है और वो उससे पूछती है तुम मुझे जवाब दो, तुम जिंदा तो हो ना? पर जुन तो इस बात पर खुशी में बोलता है मैं तो यही चाहता था। और गाइस इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हुआ। अगले एपिसोड तक के लिए सायोनारा।